जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जैसे हम देख चुके हैं अभी तक की प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो अपने लक्ष्य से बहुत ही अभूतपूर्व परिणाम लेकर आई थे। उसी के उत्साह में भारत सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना अभी तक की सभी पंचवर्षीय योजना में सबसे असफल योजना मानी जाती है, क्योंकि जब ये पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी तो उस समय दो बड़े युद्ध हुए। जैसे भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था, और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो न केवल ये युद्ध ही इस पंचवर्षीय योजना का विफलता का कारण रहा, बल्कि भारत में बाढ़ जैसी आपदा भी इस वर्ष बहुत आई। यही सब कारण है इस योजना का असफलता का। तो आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं इस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या क्या थे। जैसे पहला लक्ष्य था देश के संसाधनों में वृद्धि, क्योंकि अब हम एक ऐसे समग्र विकास चाहते थे जिसमें कृषि और उद्योग दोनों का विकास हो सके। दूसरा है तकनीकी उन्नति, तकनीकी रूप से भारत को संपन्न कराना था। और तीसरा है सभी की क्षेत्रीय व राष्ट्रीय विकास में संलग्नता, जिसके अनुसार प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र का विकास इस प्रकार किया जाए कि दोनों क्षेत्रों एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी के रूप में विकसित हो सके। तो आगे देखते हैं, यह योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, जिसके अनुसार प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र का विकास इस प्रकार किया जाए कि दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी रूप से स्वतः रूप से विकसित हो सके। वास्तविक रूप से तीसरी पंचवर्षीय योजना यह प्लानिंग किया गया कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन हुआ है वह द्वितीय क्षेत्र में निवेश किया जाए, और द्वितीय क्षेत्र का सामग्री जो रहेगा वह लोगों की आय बढ़ाने में मदद करेगी। आइए आगे देखते हैं इस योजना के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। जैसे पहला हो गया संविधान की सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना। दूसरा हो गया ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने पर बल जिन्हें अगले 15 वर्षों में प्राप्ति किया जा सके। तीसरा है राष्ट्रीय आय को प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ाया जा सके। और चौथा है खाद्यान्न के क्षेत्र में स्वावलंबी बनना। पांचवा है उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। तो आइए आगे देखते हैं भारत सरकार द्वारा कितना अनुमानित लक्ष्य रखा गया जीडीपी के लिए और कितना प्राप्त हुआ। जैसे अनुमानित लक्ष्य रखा गया था जीडीपी का 5.7% तथा प्राप्ति लक्ष्य जो है जीडीपी का 2.8%। जैसे हमने आगे बताया है कि इस पंचवर्षीय योजना में दो बड़े युद्ध हुए, पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ, तथा बाढ़ जैसी आपदा भी इस पंचवर्षीय योजना में आई। यही सब कारण रहा जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सके। तो आइए हम आगे देखते हैं इस पंचवर्षीय योजना की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या थीं। जैसे पहला है गहन कृषि सेवा कार्यक्रम प्रारंभ करना, जो 1963 से 1964 तक चली। दूसरा है सघन पशु विकास कार्यक्रम, 1964 से 1965 तक चली। और तीसरा है कृषि लागत आयोग की स्थापना, 1965 में किया गया। ये वही आयोग है जो आजकल एमएसपी के लिए कहीं न कहीं वैधानिक संस्था के रूप में काम करता है। और चौथा है न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा करना, 1965 तक। और पांचवा है कांडला में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित किया गया। एक कांडला बंदरगाह जो आपका गुजरात में है, इसका वर्तमान में नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तथा छठवां है भारतीय औद्योगिक विकास संस्था, 1964। तथा सातवां है ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना करना। और आठवां है माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए उत्तरदायी होना। यही सब उपलब्धियाँ रही इस पंचवर्षीय योजना में। एक नोट बता रहे हैं हम, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह एकमात्र योजना थी जिसमें कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। योजना द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाने का मुख्य कारण था दोनों युद्ध, जो 1962 में भारत और चीन के बीच हुआ, तथा दूसरा युद्ध 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, और बाढ़ जैसी आपदा थी। तो इसी से निराश होकर के भारत सरकार ने इसके बीच में 1966 से 1969 तक योजना अवकाश
की समय अवधि निर्धारित की। योजना अवकाश को बनाने का 2 यही युद्ध थे, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण रहा। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 साल का गैप रहेगा, वो भी योजना अवकाश के रूप में, जो 1966 से 1969 तक चला। तो अगली वीडियो में हम लाएंगे आप लोगों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना। तो वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।